हमारे यहाँ शहर कंक्रीट के जंगल तो हमने खड़े कर दिए, जो हमें गर्मियों में रोस्ट करते हैं, गर्म तप जाते हैं। हम इसके अंदर एसी तो लगा रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ थी दरख्त, वो हम नहीं लगा रहे। एसी एक कमरे को तो ठंडा करता है, लेकिन वो है 3 कमरों की उसका जो कंप्रेसर है, 3 कमरों की बाहर हीट भी पैदा कर रहा है। अब शहरों के अंदर बाहर जो मौसम वाले जो बता रहे थे टेम्परेचर, शहरों में टेम्परेचर उतना नहीं होता। शहरों में उससे कई तकरीबन को 8-10 डिग्री ज़्यादा होता है। क्यों होता है सर? इस एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, आउटर जितनी हीट फेंक रहा है वो और इजाफा है। लेकिन अगर आप कभी देखें, अगर आप इसका हम मुतवाज़िर, ये शहरों में जगह नहीं है, लेकिन इसका भी हल है। अगर हम हमारे लेंटर डाले हुए छतें कंक्रीट के जो लेंटर डले हुए हैं वो गर्म हो रहे हैं, अगर हम अपनी छतों के ऊपर गार्डनिंग करें, फ्रूट्स उगाएं, सब्जियां उगाएं, तो हम प्रोडक्शन भी ले सकते हैं, फल और सब्जियां भी पैदा कर सकते हैं, और एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, गर्मी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारे गर्मी वैसे ही खत्म हो जाएगी। गर्मी को बेहतरीन तोड़ है, लेकिन हमारे यहाँ इस पर काम करना। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न का जंगल है लातीनी अमेरिका में, उसको यानी तकरीबन 7 मुल्कों पे फैला हुआ, उसे कहते हैं ज़मीन के फेफड़े कहा जाता है। तो ये मेरे पिछले दिनों एक वैसे उसके बारे में पढ़ा तो मेरे जहन में एक ख्याल आया कि यार हमें छोटे लेवल पर ही सही लेकिन काम करना चाहिए, बैठ के जलने या उड़ने की बजाय काम का आगाज़ करना चाहिए किसी भी हद में, बेशक छोटे पैमाने पे करें। आज छोटा काम कल बड़ा होगा। तो मैंने बैठे बैठे सोचा कि यार कैसे लगाए जाए, इसको हिफाजत कैसे की जाएगी, ये तो एक बड़ा मसला है। दरख्त लगाते हैं लोग, उसे रौंद के चले जाते हैं, उसको पानी देना मसला है, उसकी हिफाजत मसला है। तो फिर मैंने सोचा मैं कि यार मुल्तान में 4 चीज़ें बड़ी मशहूर हैं, गर्मी, गर्द, गदा, गुलस्तान। मुल्तान में बड़े बड़े कब्रिस्तान हैं सर, और आप कभी गर्मियों में मैयत को दफनाने जाएँ सर, गर्मी की इंतहा, साया नहीं होगा, आग बरस रही है, बुरा हाल है, खड़े नहीं हुआ जाता। तो मैंने सोचा कि यार हम कब्रिस्तानों को टारगेट करें। एक तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कब्रिस्तानों में दरख्त लगाएं, एक तो हमारे कब्रिस्तानों में साया होगा, दूसरा यहाँ हिफाजत का भी इंतजाम होगा, क्योंकि गोरकोन हर कब्रिस्तान में होता है, हिफाजत होगी। वहाँ पे अंदर और भी बकरियाँ वगैरह कोई नहीं जाती, कब्रिस्तान में एक एहतराम का है ताल्लुक। और वहाँ थोड़ा सा महीने गर्मी मौसम होता है, इसमें 2-3 महीने अगर आपको पानी दिया जाए तो वही जड़े उसके बाद ज़मीन में आप ले जाता है। 4-5 साल के बाद बेहतरीन हमारे शहर के कम 12-14-15 कब्रिस्तान है बड़े बड़े, ये बेहतरीन सायादार दरख्तों, इसमें हज़ारों दरख्त होंगे, साया भी होगा और हमारे शहर को ऑक्सीजन भी मिलेगी, हमारे इसके एनवायरनमेंट भी असर पड़ेगा। कौन सा दरख्त जो सबसे ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं? सर जल्दी ग्रो करने के हवाले से जो है ना, 2 दरख्त जल्दी बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। एक है मोरिंगा, स्वांजना जिसे कहते हैं, लगा दें 3 साल में बड़ा दरख्त बन जाता है और बहुत फ़ायदेमंद दरख्त है सर। ये टोटल दरख्त इतना है कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसके पत्ते मिनरल्स और विटामिन्स का रिच सोर्स है, सुपर फूड कहा जाता है। इसके फूल, इसके पत्ते, इसकी जड़ें, इसकी गूंद सर सुपर फूड है। गोश्त से 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन इसके पत्तों में पाई जाती है। इसे अब इसकी कैप्सूल भर के लिखते हैं। एक बड़ी बेरियाँ आती हैं, तेंदू बेरी जिसे कहते हैं, आप लगाएं, अगले साल इसका फल ले लें। रूटिंग क्या कहता है, मैंने छत पे लगाया हुआ सर, मैंने अपनी छत